इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। तो आइए देखिए, ये परिचयात्मक दीर्घा है और इसमें आइए देखते हैं हम पूरे देश की जो जनजातियां हैं इनमें एक तरफ से इनका उल्लेख किया गया है। देखिए, ये गाइड मैप है पूरा जो आपको दिख रहा है। मानव संग्रहालय भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में है हम। यहाँ पर जनजाति पहली दिख रही है, बारली दिख रही है। ये थाने जिला महाराष्ट्र में है। ये इनकी जनजाति का चित्र है, ये इनके रहने का स्थान, और ये ऐसे खाना वाना बनाते हैं। ये टोंडा है। टोंडा का जो निवास क्षेत्र है वो है नीलगिरी जिला, तमिलनाडु में आती है ये। और टोंडाओं के जो घर हैं वो ऐसे रहते हैं। ये देखिए, अगली जो जनजाति है ये बोडो है, बोडो कछारी। और बोडो कछारी जो है ये आसाम की एक जनजाति है। और इनका निवास स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके निवास स्थान में ये झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। बाड़ा बाहर से बना होता है और इनके अंदर से घर ऐसे दिखाई देते हैं। इसके आगे कोटा दिख रहा होगा। कोटा ये नीलगिरी जिले तमिलनाडु की जनजाति है। और इनका जो निवास स्थान है, जो इनका गृह है, आपको दिख रहा होगा। ये घास फूस से बने होते हैं और मिट्टी से छपे होते हैं, अंदर से ऐसे दिखाई देते हैं। इसमें ढोलक भी आपको दिख रही होगी बड़ी सी। आगे जनजाति है गदवा, और जो गदवा है इसका क्षेत्र उड़ीसा है। और गदवाओं के घर को आप देख रहे होंगे कि जो इनके घर बने हुए हैं ये घास फूस से हैं, और बाहर से इन लोगों ने पत्थर की बाउंड्री बना के रखी है। और मतलब एकांत में ही घर बने होते हैं। ये आपको नज़दीक से इनका नज़ारा दिख रहा होगा। और इनके जो घर हैं अंदर से ऐसे दिखाई देते हैं। तो अंदर से भी ये घर जो है ये मिट्टी से बने हुए हैं सारे के सारे घर। ये लकड़ी से आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े लकड़ी से, जैसे हम लोग लोहे के गाटर वाटर लगाते हैं, ये लोग लकड़ी से बनाते हैं। अगली जनजाति है जो सावरा। सावरा जो है ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। और लगभग इन जातियों में आपने देखा होगा, ये देखिए इनका भी घास फूस से बना हुआ है। और लगभग जो जनजाति है इनका जो क्षेत्र है घास फूस से, चित्रकारी भी आपने देखी होगी, दीवार पे ये चित्रकारी कर रहे हैं। अब अगली जनजाति है कुटियाकंद। ये उड़ीसा की है। और कुटियाकंद में आपको दिख रहा होगा इनके भी घास फूस से बने हैं। मतलब जितनी भी सारी जनजातियां हैं। अगले राठवा है, गुजरात की है। राठवा के बाद आपको दिख रहा होगा चौधरी, ये भी गुजरात की है। अंगरिया, ये मध्य प्रदेश की है, बहुत ही फेमस है अंगरिया। बालाघाट और मंडला जिले में है अंगरिया। और अंगरिया जनजाति के आपको ग्रह भी दिख रहे होंगे। अंगरिया मतलब वो हैं जो लोहे को पिघलाने का काम करते थे। चूँकि ये आग का काम करते थे, इस वजह से इनका नाम अंगरिया पड़ा हुआ है। तो ये अंगरिया है, बहुत ही फेमस जनजाति है। बालाघाट और मंडला जिले में है, मध्य प्रदेश में। अगली आपको जनजाति दिख रही होगी थारू। थारू जो है तो ये थारू जनजाति है जो उत्तरांचल में पाई जाती है। और इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये लिखा है धान की पैदावार करने के साथ साथ मछली पकड़ने का काम करते हैं। ये इनके ग्रह दिख रहे होंगे आपको। ये बहुत ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये दूसरी है, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड है। ये दूसरी एरिया वाइज देखा जाए तो भील जनजाति। तो भील जो है ये झाबुआ जिले में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में ये है। अगली जनजाति है जिसका नाम है जातप। जातप जो है ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। और इनके ग्रह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इनकी कलाकृति आपको दिखाई दे रही होगी। अगली जनजाति है कमार, जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है ये जनजाति। और इनके घर भी लगभग सभी जनजातियों के जो घर हैं वो घास फूस से ही और लकड़ी से बनाए गए हैं। क्योंकि जनजातियाँ जो लोग हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, तो जंगलों में ये घास फूस के घर बनाकर ही रहते थे, मिट्टी के। अगली जनजाति संथाल। संथाल जो है दुबका जिला झारखंड में फेमस है। ठीक है, आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा। इनके घर ये हैं। रजवार जनजाति है। रजवार जनजाति छत्तीसगढ़ में है और इनके ग्रह ऐसे बने होते हैं, रजवार। अगली जनजाति भूमिज। जो भूमिज है ये बांकुड़ा जिला पश्चिम बंगाल में है। और इनके घर देखिए, ये विशेष कलाकृति से इनका घर बनाया गया है। मतलब पहले आपका क्या है, नीचे से चबूतरे टाइप के बने हुए हैं और फिर इसमें क्या है, अंदर से कलाकृति की गई है। और इनके घर भी खपरेल देखिए कैसे बनाए हुए हैं इन लोगों ने। मतलब पहले उठाया गया ऊपर की ओर और फिर बाद में घास फूस से ढका गया है। आगे भी जनजातियां हैं जो और भी
देश की जनजातियों को प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए जनजातियों को दिखाया गया है कि ये जनजातियाँ कैसे खेलती हैं, इनके खेल के स्थान पूरे दिखाए गए हैं, काम करने के स्थान दिखाए गए। ये खेल है, ये नृत्य है, ये लोग ढोल बजा करके कैसे नृत्य करते हैं। ये धनुष बाण लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये इनका पहनावा देखिए जनजातियों का, और इनमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये लोग मूसर से अपने क्या है कि अनाज को जैसे कूटने का काम करते थे। ये महिलाएं हैं जो क्या कर रही हैं, ये कलाकृति कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने का काम करती हैं। ये देखिए अंगरिया जाति के लोग हैं जो लोहे को पिघलाने का काम करते हैं। और अंदर भी जनजातियां हैं बहुत सारी। देखिए ये जनजाति है तंगखुल नागा, ये मणिपुर की जनजाति है। तंगखुल नागा का घर आपको विशेष कलाकृति से दिखाई दे रहा होगा, चूंकि ये मणिपुर तरफ के लोग हैं तो इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनका पहनावा भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये अगली जनजाति है चाखे सांग नागा। चाखे सांग नागा जो है ये नागालैंड की जनजाति है, और इनमें देखिए इनका पहनावा भी आपको नागालैंड तरफ का दिखाई दे रहा होगा। ये लकड़ियों के जो पंख टाइप के हैं, मोर पंख, ये बना करके रखी हुई हैं। ये देखिए ये रियांग है, ये भी त्रिपुरा क्षेत्र में पाई जाती है, और इनका घर आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। डबल मंजिल का घर बना हुआ है इनका, और ये भी लकड़ी से ही पूरा का पूरा बनाया गया है। लकड़ी और घास फूस का ही इसमें प्रयोग किया गया है। अगला आपको दिख रहा होगा गालो के घर में भी आपको ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। विशेष कलाकृति दिख रही होगी। देखिए ये लोग खाना बनाने का जो तरीका है इनका, तो ये ऐसे ऊपर ये टोपी लगा लेते हैं लकड़ी की, और इससे क्या है, और इसके बाद ये क्या है अपने खाना वाना बनाने का काम करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये कबुई नागा का घर। ये देखिए कितना बेहतरीन और डिजाइनर बना हुआ है। ये मणिपुर की जनजाति है ये कबुल नागा। अब कबुई नागा जो है इनका गृह देखिए आपको कितने बाहर से कितनी बेहतरीन कलाकृति की गई है, और कितनी बेहतरीन सजावट है कबुई नागा की। इनका घर देखिए अंदर से ऐसा दिखाई देता है कबुई नागा का। ये देखिए एक यहाँ पर जनजाति संग्रहालय में जब आएंगे तो आपको हाथी भी दिखाई देता है, यहाँ पर रखा हुआ है। आगे ये जेमी नागा है। जेमी नागा के घर, ये भी आपकी आसाम की जनजातियाँ हैं। ये सारी की सारी जेमी नागा हो गया, करबी हो गया, ये भी आसाम की जनजातियाँ हैं। जंगल के बीचों बीच में इनका घर बना हुआ है। मिसिंग हो गया, ये भी आपकी आसाम की जनजातियाँ हैं। ये सारी लगभग आसाम की जनजातियाँ। ये बहुत फेमस जनजाति है दशहरा रथ। दशहरा रथ भी एक जनजाति है, और ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में रहती है। ठीक है, नक्सली प्रभावित एरिया है बस्तर। अगला आपको दिख रहा होगा माड़िया। जो माड़िया है ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। इनका भी घर आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ है। ये घोटुल, जो घोटुल जनजाति है, ये इनमें मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा फेमस है। इनके युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, और इन्हीं से इसकी जनजातियों का नाम पड़ा हुआ है। आपको ये ढोलक टंगे हुए दिख रहे होंगे, ये घास फूस के घर इनके दिख रहे होंगे। आगे अगली जनजाति है मुरंग। तो कोनियांग नागा है, और इनका जो युवा गृह है ये मुरंग कहलाता है। इनके युवा गृह को मुरंग कहा जाता है। अगला आपको जनजाति दिख रही है मीजो मिजोरम में रहने वाली जनजाति है, और इनका युवा जो गृह जो है ये जालबुक कहलाता है। और इनके घर भी देखिए एक विशेष कलाकृति से इनके घर बने हुए हैं। जालबुक जो है ये मिजोरम की जनजाति है। देखिए कितने बेहतरीन कलाकृति की गई है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये चारपाई लगी हुई है, और ये चारपाई से चढ़ने के लिए बनाया गया है। मतलब आज की स्थिति में कितनी बेहतरीन कलाकारी है। ये अंतिम है लेपचा, ये नॉर्थ सिक्किम की जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हैं। तो आपको जो बेहतरीन चीज़ें होंगी हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है हम। अगला जो नज़ारा है आपको दिख रहा होगा, ये कलाकृति से कैसे बनाया गया है। तो बहुत सारे जानवरों के चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हाथी दिख रहा है आपको, ठीक है, वहाँ पर शेर भी दिख रहा है। तो बहुत सारे जानवर आप देख पा रहे होंगे इनके, ये लगभग टूट फूट भी गए हैं। और ये जनजाति संग्रहालय का दृश्य आपको दिखाई देता होगा। ये बीचों बीच में शहर के भोपाल के बीचों बीच में बना हुआ है। ये पूरा वहाँ से आने का स्थान है। इसके अलावा आप एक बार इसका नज़ारा देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। ये ऊंचाई पर भी है, ये पीछे आपको दृश्य दिखाई देता होगा। तो मानव संग्रहालय के आगे का दृश्य हम आपको दिखाते रहेंगे, तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। आगे का दृश्य आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा कि आगे और भी मानव संग्रहालय में क्या क्या बातें हैं। तो देखते हैं हम आगे कुछ चल रहे हैं मानव संग्रहालय में, देखेंगे आगे क्या क्या बातें हैं।
संग्रहालय का दृश्य देख सकते हैं चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको। झोपड़ी ओपड़ी दिख रही हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।